डायरिया मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है। बच्चे बूढ़े हर शख्स कभी ना कभी अपनी लाइफ में इसका शिकार होता है। गर्मियों में इसका प्रेविलेंस बढ़ जाता है। तो डायरिया दो किस्म का होता है। एक्यूट डायरिया होता है जो कि 1 से 2 दिन में ठीक हो जाता है। इसमें लूज वाटरी मोशन आते हैं और इनकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाती है। एक क्रोनिक डायरिया होता है जो है उसके पीछे कोई ना कोई स्पेसिफिक वजह होता है। डॉक्टर इसको बकायदा इन्वेस्टिगेट करता है। कुछ डिजीज में स्टूल एग्जाम के साथ साथ एंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन भी की जाती है। तो एक्यूट डायरिया को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन होती है, फ्लूइड लॉस होता है, उसके साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस होते हैं। अगर लो ब्लड प्रेशर कंट्रोल या मैनेज ना किया जाए तो ये किडनी फेलियर का बायस भी बन सकता है। तो इसकी क्या वजूहत है आज हम डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर तुलजीद है। अगर कोई शख्स कंटेमिनेटेड फूड ले रहा है यानी वो खुराक जिसमें जरासीम पहले से ग्रो कर जाते हैं तो उसके इनटेक के बाद भी डायरिया हो जाता है। अगर आप कंटेमिनेटेड वाटर ले रहे हैं और वाटर वो क्लियर नहीं है, इसकी राय नहीं है, तो उसकी बिना पे भी डायरिया हो सकता है। रोटा वायरस, फ्लू वायरस, अगर कहीं पे आप खाना खाने जा रहे हैं और जो वेटर्स हैं या फूड हैंडलर हैं उन्हें कोई स्किन डिजीज है या फ्लू का शिकार है या उनका हाइजीन प्रॉपर नहीं है तो फिर भी ये डायरिया की कॉज हो सकती है। कुछ लोग दूध लेने के बाद डायरिया के शिकार होते हैं क्योंकि जो मिल्क में शुगर होती है जिसे लैक्टोज कहते हैं उनके खिलाफ इंटॉलरेंस होती है और ये भी डायरिया की कॉज करते हैं। कुछ फ्रूट्स हैं जिनमें शुगर होती है जिसे फ्रक्टोज कहते हैं तो कुछ लोग इसके खिलाफ भी उनमें यानी इंटॉलरेंस होती है और वो ये भी डायरिया की कॉज करते हैं। कुछ पेशेंट जो मेडिसिन ले रहे हैं एंटीबायोटिक्स फ्रीक्वेंटली खुद ब खुद इस्तेमाल कर देते हैं तो उसकी वजह से भी डायरिया हो सकता है। कुछ ऐसे पेशेंट हैं जिनमें डिजीज है जिस तरह IBS है, क्रोन डिजीज है, सीलिक डिजीज है, तो स्ट्रेस के बाद भी डायरिया हो सकता है। तो हम क्या खाते हैं, हम क्या पीते हैं, हमें अपनी खुराक पे चेक रखना चाहिए। तो हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। अगर साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन डेवलप हो जाए तो इसका मतलब ये है कि जुबान भी खुश्क हो जाती है, बहुत ज्यादा प्यास लगती है, स्किन ड्राई हो जाती है, यूरिन या तो कम आता है या इसका कलर भी डार्क हो सकता है। उसके साथ साथ इंसान कंफ्यूजन या लेथार्जी का शिकार हो सकता है। तो इसको हम कैसे मैनेज करें। फ्लूइड लॉस को हमें चाहिए कि फ्लूइड इनटेक के साथ रिप्लेस करें। हम घर में पानी ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। कुछ डॉक्टर आपको फ्रेश जो फ्रूट्स हैं उनका जूस भी रिकमेंड करते हैं। तो प्रोबायोटिक्स का बड़ा अहम रोल है कि आप घर में अगर दही मौजूद है तो वो आप उसको इस्तेमाल करें। व्हाइट राइस, बॉइल्ड पोटैटो, उसके साथ साथ बॉइल्ड राइस भी डायरिया की फ्रिक्वेंसी और सीवियरिटी को कम करते हैं। रोटा वायरस के खिलाफ वैक्सीनेशन भी मौजूद है, ये भी उसके खिलाफ एक जिसम में मुदाफियत पैदा करती है। सबसे जो अच्छी आदत हमें डेवलप करने वाली है कि हम हैंड वॉश करें। आप ट्रेवलिंग कर रहे हैं तो ट्रेवलिंग में हर जगह पे स्टॉल से खाना ना खाएं बल्कि अपने साथ फ्रेश खाना जो कि स्टोरेज में या कूलिंग बॉक्स में आपके साथ है आप उसको इस्तेमाल करें। पानी की कमी के लिए आप ORS भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मोस्टली डायरिया 1 से 2 दिन में ठीक हो जाता है। अगर डायरिया के साथ साथ आपको पेट में क्रैम्प्स पड़ रहे हो, बहुत ज्यादा शदीद दर्द हो, बुखार हो या स्टूल में ब्लड या म्यूकस आ रहा हो तो इसमें एंटीबायोटिक्स भी रिकमेंड की जाती है। अगर कोई पेशेंट बार बार इनटेक के बाद वोमिटिंग कर रहा हो तो आपका डॉक्टर आपको इंजेक्टेबल मेडिसिन शुरू कराता है जिसमें एंटीएमेटिक्स मेडिसिन भी शामिल है और उसके बाद साथ IV लैन को बड़ा रैपिडली बॉडी में पुश किया जाता है। तो हमें चाहिए कि हम हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करें, खाना घर में खाएं, जो घर में खुराक है उसको कवर करके रखें और अपने खाने को शेड्यूल के मुताबिक इस्तेमाल करें और कंटेमिनेटेड फूड और वाटर का इस्तेमाल न करें। अपना ख्याल रखें।